डॉक्टर रोशन एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले डॉक्टर जो उत्तर प्रदेश के गंगापुर गांव में रहस्यमय बीमारी का इलाज करने आए थे। एक ऐसी बीमारी जो लोगों को पागल बना रही थी और उनकी नसों को फुला रही थी और उनके शरीर को नीला कर रही थी। लेकिन गांव वाले इसे बीमारी नहीं बल्कि देवी का श्राप मानते थे। यह तब शुरू हुआ जब गाँव की मंदिर की मरम्मत के दौरान देवी को खुश करने के लिए बलिदान नहीं दिया गया। गंगापुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गाँव जहाँ अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की लड़ाई शुरू होती है। देवी के गुस्से का कारण बलिदान की कमी या कुछ और, यह रहस्यमय डॉक्टर को सुलझाना था। डॉक्टर रोशन को एक अजीब और डरावनी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उनकी पूरी सोच को झकझोर कर रख दिया। क्या होगा जब विज्ञान और अंधविश्वास का टकराव होगा? क्या एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला डॉक्टर एक गांव के रहस्यमय श्राप को समझ पाएगा या फिर वह भी देवी की क्रोध का शिकार बनेगा? यह कहानी है डॉक्टर रोशन की, जो गंगापुर के एक रहस्यमय और डरावने सफर पर निकले थे। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें घटती हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। जब ऐसी चीजें आंखों के सामने शुरू हो जाएं और अपने खुद के सर्वनाश की वजह बन जाएं, तो तब कोई भी अपनी बिलीफ्स और आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करने लगेगा। ऐसा ही एक कहानी है डॉक्टर रोशन की। डॉक्टर रोशन एक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड डॉक्टर थे और उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव गंगापुर में लगी थी। गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से कई लोग एक बीमारी की वजह से पागल हो रहे थे। कुछ लोग तो कमजोरी की वजह से मर भी गए थे। डॉक्टर रोशन को इसी बीमारी के इलाज के लिए गंगापुर भेजा गया था। उस गाँव में कदम रखते ही डॉक्टर रोशन ने सीधा उस बीमारी से जूझ रहे एक पेशेंट का चेकअप किया। रोशन ने देखा कि पेशेंट की बॉडी पर अजीब से निशान आ रहे थे, जैसे किसी ने उसे जोरों से नोचा हो और उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। साथ ही उसकी नसें इतनी फूली हुई थी कि जैसे एकदम फटने वाली हों। उस बीमारी से जूझ रहे हर एक पेशेंट के साथ हूबहू ऐसा ही हो रहा था। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसी बीमारी उसने पहली बार देखी थी। गंगापुर के मुखिया से जब रोशन मिला तो मुखिया ने उसे बताया कि लोगों को कोई बीमारी नहीं बल्कि यह एक देवी का श्राप है जो उन्हें लग गया है। उन्होंने कहा कि यह सब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जिन्हें देवी की मंदिर की मरम्मत का काम मिला था। मरम्मत करते वक्त मंदिर बंद कर दिया गया था और किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी को भी नहीं। यहाँ की मान्यता है कि देवी को खुश रखने के लिए अपने खून का बलिदान देना होता है और उसे चढ़ाना होता है। जब मंदिर बंद था तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। इसी वजह से देवी क्रोधित हो गई और अब उसके क्रोध का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने कहा कि देवी को जल्द ही किसी की बलि देनी होगी, वरना तब तक वह खुद गंगापुर के लोगों की बलि चढ़ाती रहेगी। मुखिया ने रोशन को फौरन गांव छोड़ने की सलाह दी, पर रोशन एक बहुत ही एजुकेट और प्रोग्रेसिव आदमी था। इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उन्हें लगा था कि ये सब सदियों से चलती आ रही झूठी बातें हैं। लेकिन जब रोशन को गंगापुर के इतिहास के बारे में और चीजें पता लगी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और हर एक रोज वह गंगापुर के मंदिर के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रोशन को घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजरा वो उसके ठीक सामने आ गई। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कई महीनों से नहाई ना हो। अचानक वह किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाकर बोलने लगी, रुकमणी मंदिर में जाओ, वापस आ जाओ, रुकमणी रुकमणी मंदिर मत जाओ। और यही बड़बड़ाते हुए बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और उसे दौड़े पड़ने लगे। रोशन उस पागल बूढ़ी औरत की इस हरकत से घबरा उठा और वहाँ एक और आदमी भी घूम रहा था और जिसने उस पागल औरत को वहाँ से भगा दिया। और फिर उस आदमी ने रोशन को रुकमणी के बारे में बताया। उसने कहा कि करीब 2 साल पहले उसी पागल औरत की 16 साल की बेटी घूमते घूमते उस देवी के मंदिर में चली गई और जब से वो वापस आई तब से ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया हो। वह अजीब तरीके से बात करने लगी, मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े खा जाती और उस गाँव के कुएं के पानी में कभी थूक तो कभी अपना हाथ चाकू से काट के उसका खून उस कुएं में गिरा देती। लोगों को लगने लगा कि जब वह मंदिर में गई तो उसने ना चाहते हुए भी देवी को नाराज कर दिया होगा, जिसकी वजह से देवी ने क्रोध में आकर रुकमणी को श्राप दे दिया। देखते ही देखते रुकमणी की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन रुकमणी गांव से गायब हो गई और वह तब से लापता है और उसकी बूढ़ी माँ उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब राह चलता कोई भी इंसान उसे दिखाई जाए तो वह उसे रुकमणी कहने लगती और उसे दौड़े पड़ने लगते। रोशन का एक किस्सा सुनकर दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह सच में मानता है कि यह सब देवी के श्राप की वजह से हुआ है। उस आदमी ने कहा कि उसके मानने या न मानने से कोई सच्चाई नहीं बदलेगी। उसने कहा कि पिछले कई सालों से गंगापुर में ना जाने कितने लोग गायब हुए हैं और न जाने कितने लोगों की मौतें हुई हैं। कई लोग रुकमणी की तरह ओजस भी हो जाते हैं। उस रात रोशन रुकमणी के बारे में सोच ही जा रहा था और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी। लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की टप टप की आवाज से रोशन की नींद खुल गई और उसने देखा कि ऊपर पंखे से कुछ नीचे
नीचे टपक रहा है। जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए और वो पानी नहीं बल्कि खून की बूंदें थी। रोशन ने देखा कि उसके पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और उस खून में किसी के कदमों के निशान भी थे। इन निशानों को फॉलो करते हुए रोशन अपने घर के बाहर जा पहुंचा तो उसने देखा कि ये 16 से 17 साल की लड़की नीचे बैठकर पागलों की तरह मिट्टी में सने कीड़े खा रही है। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वह उसी बीमारी से जूझ रही हो। नसें फटने को थी और चेहरे पर नीला रंग, अजीब सा निशान। उस लड़की के आसपास भी खून पड़ा था। वो लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई और फिर बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए रोशन की तरफ आने लगी। फिर अचानक ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। इससे पहले कि रोशन कुछ कर पाता, उस लड़की की आंखें सफेद हो गई और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे और उसने रोशन का गला छोड़ दिया और रोशन नीचे गिर पड़ा। रोशन के गिरते ही वह लड़की भी बेहोश हो गई। जब रोशन ने उसे चेक किया तो वह उस लड़की की सांसें नहीं चल रही थी। रोशन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहाँ जो उसे पता चला उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उस लड़की के टेस्ट हुए तो पता चला कि वह रात नहीं बल्कि कई दिनों पहले मर चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव में रहने वाली उस पागल औरत की बेटी रुकमणी ही थी। उस रात रोशन के दिल दहल गया था, लेकिन जब वो वापस अपने घर आया तो उसके घर के अंदर ना तो कोई पैरों के निशान थे और न ही कमरे में खून की एक बूंद। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हो रहा था। रोशन बस सुबह का इंतजार करने लगा और अगले दिन ही रोशन गंगापुर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आज भी वह सोचता है कि रुकमणी अगर पहले मर चुकी थी तो वह उस रात वो उसे कैसे दिखाई दी और क्यों दिखी। क्या सच में रुकमणी और उन कंस्ट्रक्शन वर्कर को देवी का श्राप लगा था? सोचिए, अगर वो जो मरा हुआ समझा जा रहा है असल में आपके आसपास हो, रुकमणी का सच आपको डराता है ना? लेकिन ये डर, ये रहस्य कहीं आपके अंदर छिपे सवालों को जगा तो नहीं रहा है? अगर इस कहानी ने आपके अंदर डर और उत्सुकता का तूफान पैदा किया हो तो अभी लाइक का बटन दबाएं। क्या आपके दोस्तों को भी इस रहस्य का सामना करने की हिम्मत है? उन्हें ये वीडियो अभी शेयर करें और अगर आप भी ऐसी कहानियों में छुपे सच को जानने की चाह रखते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखें, हर लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरे रहस्यों तक पहुंचने की ताकत देता है। तो नीचे कमेंट करें और बताएं क्या रुकमणी की जगह होते तो क्या करते। जब आपका इंतजार रहेगा।